रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में। इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और समाचार ये आ रहा है कि एक प्रसिद्ध यूट्यूबर रचित कौशिक, जिनका सब लोकतंत्र नाम से एक यूट्यूब चलता है और उसके ऊपर कई लोगों की वक्र दृष्टि रहती है, कई बार उनके चैनल को ब्लॉक किया गया, उनका अपहरण हो गया है। बताया जा रहा है कि मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में वो कहीं शादी में जा रहे थे, उनकी पत्नी उनके साथ में थी और वहाँ पर पुलिस की वर्दी में, पंजाब पुलिस की वर्दी में आए कुछ लोगों ने उनको ज़बरदस्ती कार से उठा लिया और उसके बाद से उनका कुछ अता-पता नहीं चल रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस के भेष में यदि कुछ लोग आए हैं, तो इसकी संभावना इसलिए भी बनती है क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने केजरीवाल की पंजाब सरकार, यानी केजरीवाल और उनके जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके विरुद्ध कोई वीडियो बनाया था। तो वीडियो यदि बनाया था, तो यदि उसकी एफआईआर की भी गई थी, तो देखिए इस प्रकार के जो इंटर स्टेट केसेस होते हैं, उसके बारे में मैं आपको जो कानून है उसकी जानकारी दे देता हूँ। और कानून ये है कि मान लीजिए किसी के विरुद्ध प्रदेश से बाहर यदि कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो कैसी भी एफआईआर हो, उसमें सबसे पहला तो ये होता है, उसका प्रोसेस ये होता है, सीआरपीसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक कि ऐसा कोई गंभीर अपराध ना हो, तब तक उसको पहले आपको नोटिस देना है और नोटिस देने के बाद में वो यदि उपस्थित नहीं होता है, तो उसके बाद आप वारंट लेके जाके और उसका आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आप जाएँगे, मान लीजिए जैसे मेरठ की बात हो रही है, यदि मेरठ में आपको उसको उठाना है, तो आप जाके मेरठ को जो संबंधित थाना है, उस संबंधित थाने से संपर्क करेंगे। संबंधित थाने को साथ में लेके तब उस वारंट की तामील होगी। या यदि उसको वैसे भी अरेस्ट, बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट करना है, बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर पुलिस के पास होती है, तो भी आपको लोकल थाने को संपर्क करना है। आपको याद होगा ना तजिंदर सिंह बग्गा वाला केस? तजिंदर सिंह बग्गा को इसी प्रकार से पंजाब पुलिस ने उठा लिया था, लेकिन तजिंदर सिंह बग्गा को जिस समय उन्होंने उठाया था, वो अपने घर पे थे। अपने घर पे होने के साथ-साथ तजिंदर सिंह बग्गा भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख सदस्य भी हैं, उनके स्पोक्समैन भी हैं। तो इस दृष्टि से उनका एक प्रकार से बचाव हो गया, जब बीच में हरियाणा पुलिस ने रोक के और केस रजिस्टर किया उन्हीं पंजाब पुलिस के जो लोग लेके जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। तजिंदर सिंह बग्गा को यदि उनको अरेस्ट करना था, तो फिर वहाँ भी उनको पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। लोकल पुलिस इन्फॉर्म नहीं की गई और तजिंदर सिंह बग्गा को वो उठा के चल दिए चंडीगढ़ की ओर। पानीपत में उनको रोक लिया गया। पानीपत में रोकने के बाद में वहाँ से तजिंदर सिंह बग्गा को बरामद करके दिल्ली पुलिस की रिक्वेस्ट पर वापस भिजवा दिया गया। ये पूरा किस्सा एक बार हो चुका है पंजाब पुलिस के साथ में। और अब एक साधारण यूट्यूबर मतलब साधारण पत्रकार मान लीजिए, तो साधारण पत्रकार के साथ में यदि इस प्रकार का केस हो जाता है, तो ये अत्यंत गंभीर बात है। गंभीर बात इसलिए भी है कि भई रचित कौशिक जो हैं, वो कोई बहुत जिसको हम कहते हैं वीआईपी व्यक्ति नहीं है। तजिंदर सिंह बग्गा तो वीआईपी व्यक्ति थे और उनका बचाव तुरंत हो गया और वो अपने घर पर भी थे। तो चूँकि वो अपने उनके घर पर से उनको उठाया गया, तो वहाँ सभी लोगों को तुरंत पता चल गया और उनका बचाव हो गया।
इनको तो रास्ते से उठा लिया गया। ये तो बहुत ही विचित्र बात है कि एक रास्ते से किसी दूसरे स्टेट की पुलिस आकर और दूसरे स्टेट में आकर उनको उठा के ले जाती है। ऐसा आज के भारत में होता है, ये जानकर बड़ा अचरज हुआ। वैसे तो पंजाब पुलिस की अगर हम आपको किस्से सुनाएँ, विशेष तौर से यदि आप किस्सा सुनेंगे जब कांग्रेस सरकार थी वहाँ पर, तो मुख्तार अंसारी के साथ में इस पंजाब पुलिस ने किस तरह से उसका वीआईपी ट्रीटमेंट किया था। यानी मुख्तार अंसारी जो था, पहले उसके विरुद्ध गंभीर केसेस चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार थी और योगी जी की सरकार ने मुख्तार अंसारी के बाँस कर रखा था। तो मुख्तार अंसारी ने क्या किया कि एक किसी छोटे-मोटे बहुत ही मामूली साधारण से केस में वारंट जारी करवाया पंजाब से और वारंट जारी करवा के वो चूँकि बंद थे उस समय उत्तर प्रदेश की किसी जेल में, वहाँ पर प्रोडक्शन वारंट भेजा गया। यदि व्यक्ति कोई जेल में पहले से बंद होता है और उसको किसी दूसरे स्थान पर या किसी दूसरे केस में कोर्ट में ले जाना होता है, तो उसको प्रोडक्शन वारंट पहले पेश किया जाता है और उस प्रोडक्शन वारंट के ज़रिए फिर उसको ले जाया जाता है। तो आप ये देखिए कि पंजाब पुलिस की कारस्तानी जो थी, वो उस समय इन्होंने सरकार अमरिंदर सिंह की थी। प्रोडक्शन वारंट पेश करके उसको ले गए पंजाब और पंजाब में भाई ने अपनी ज़मानत नहीं कराई। बिल्कुल साधारण सा केस था कोई, धमकी-वमकी टाइप का, इस टाइप का। और उसमें आराम से फिर उनको 5 स्टार फैसिलिटी दी गई। जो वर्तमान सरकार आई है, तो वर्तमान सरकार ने पूरा उसका एक हिस्सा भी बनाया था और ये भी बताया था कि एक पता नहीं 70-75 लाख रुपए जो है उसकी आवभगत पर खर्च किए गए। और फिर उसको रोपड़ की जेल में डाल दिया गया और रूपनगर, रोपड़ और वहाँ पे वो बड़े आराम से रहे और जितनी भी बार यहाँ से वापस प्रोडक्शन वारंट पे बुलाया गया, तो वहाँ से नहीं भेजा गया, कोई न कोई बहाना बना के। तो वही पंजाब पुलिस है जो मुख्तार अंसारी को अपने वीआईपी गेस्ट की तरह रखती है और तेजिंदर सिंह बग्गा को एक प्रकार से अपहरण कर लेती है। और अब सूचना ये आ रही है कि भई रचित कौशिक का भी अपहरण हुआ है। अब हम ये कह नहीं सकते कि जिन लोगों ने अपहरण किया है, वो वास्तव में पंजाब पुलिस के थे या कि पंजाब पुलिस की वर्दी पहन के कोई कुछ कतिपय कोई बदमाश आए थे। अब वो कोई बदमाश जो है वो रचित कौशिक का अपहरण करके क्या करेंगे? रचित कौशिक कोई इतना धनाढ्य व्यक्ति भी नहीं है जो उनको किसी प्रकार की फिरौती देने में सक्षम हो। अभी तहकीकात जारी है और हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में आगे क्या होगा। कोई अपडेट आएगा तो हम आपको अपनी कम्युनिटी पर और ट्विटर पर अवश्य सूचित कर देंगे। बात ये भी आ रही है कि जिस प्रकार से सारी की सारी पत्रकारिता मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर सोशल मीडिया पर जा रही है, जिसमें सोशल मीडिया में भी सबसे जो महत्वपूर्ण व्हीकल है, वो यूट्यूब है। तो उसको देखते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया को भी जो सफल यूट्यूबर हैं, उनसे बड़ी ईर्ष्या हो रही है। और कई प्रकरण ऐसे हुए हैं जहाँ पर यूट्यूबर्स को डिफेमेशन केस के ज़रिए या दूसरे अन्य तरीकों से एफआईआर के ज़रिए या कोई कानूनी नोटिस के ज़रिए डराने का प्रयास लगातार किया जाता है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के पास धन अथाह है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। और ये जो इमर्जिंग मीडिया है, इसको मैं इमर्जिंग मीडिया कहूँगा, ये जो सोशल मीडिया है, वो इमर्जिंग मीडिया है। इस इमर्जिंग मीडिया के पास साधन इतने नहीं हैं। लेकिन ये जान लें मेन स्ट्रीम मीडिया इस प्रकार के षड्यंत्र करता और करवाता है और मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा यदि इस पूरे प्रकरण के पीछे कहीं न कहीं किसी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले का हाथ बाद में निकले। फिर इन मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को यह पता होना चाहिए कि भई अब तुम्हारा जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। उदाहरण दे देता हूँ अमेरिका का। टकर कार्लसन आपको याद हो, टकर कार्लसन को
ये जो प्रेज़ेंट एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका का, उसने फॉक्स न्यूज़ से निकलवा दिया। अब टकर कार्लसन एक्स पे डालता है फ्री वीडियोज़, और अभी ट्रंप का जो इंटरव्यू किया, उसके 257 मिलियन व्यूज़ गए। कितने? 257 मिलियन। जो फॉक्स जो है वो महीने भर में भी उसको मुश्किल हो जाए इतने सारे व्यूज़ लाने की। तो ये कमाल है इमर्जिंग मीडिया का। तो जो लोग सोचते हैं कि इमर्जिंग मीडिया को इन हथकंडों से परास्त कर लेंगे या उनको हतोत्साहित कर लेंगे, ये होगा नहीं। मनीष कश्यप का भी इसी प्रकार से कांड हुआ था, इसी प्रकार से मनीष कश्यप को भी प्रताड़ना दी गई थी। लेकिन उससे अंततः क्या हुआ? ठीक है, 6-7 महीने उसको कष्ट झेलना पड़ा मनीष कश्यप को। लेकिन जब आया है, तो अब वो सेलिब्रिटी बन के आया। आप इन हथकंडों से रोक नहीं पाएँगे। मैं नाम नहीं ले रहा इस समय पंजाब सरकार का, क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पंजाब सरकार ही इसके पीछे है या पंजाब पुलिस ही इसके पीछे है। लेकिन जो भी है, वो ये समझ ले कि इन हथकंडों से इमर्जिंग मीडिया को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।